हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी हिमाचल एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर ब्रॉट फ्रॉम। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये आप सभी जानते होंगे कि ये रशिया से लिया गया है, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस पार्ट के अंतर्गत आती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वो है फोर्थ ए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और फोर्थ ए में आती हैं। और कब ऐड की गई थी? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में ऐड की गई थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का शासनकाल कितने वर्ष का होता है? वट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? तो इसका सही आंसर है 6 ईयर। ये आप सभी जानते होंगे, 6 ईयर इनका टेन्योर होता है टोटल, और हर 2 साल बाद राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। निम्नलिखित में से किसे दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया है? दीनबंधु किसे बोला जाता है? इसका सही आंसर है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, ऑप्शन फोर्थ। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है CF एंड्रयूज, चितरंजन दास, जिनको CR दास भी बोला जाता है। CR दास को बोला जाता है देशबंधु। और नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बोला जाता है। महायाना संप्रदाय का साहित्य लिखा गया। द लिटरेचर ऑफ महायाना सेक्ट हैज़ बीन रिटन। और ये लिखा गया था संस्कृत में, क्योंकि बुद्धिज्म जो है 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, महायाना और हीनयाना। महायाना को संस्कृत में लिखा गया है और हीनयाना को पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। स्थानांतरण कृषि को असम तथा मणिपुर में क्रमशः किस नाम से जाना जाता है? बाई वट नेम इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नॉन इन असम एंड मणिपुर रिस्पेक्टिवली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झूम एंड पामलू। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये याद कीजिए, डेट याद कर ले, 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। नेहरू ने यह किस अधिवेशन में कहा था कि मैं एक राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने पर गर्व है? इन विच सेशन डिड नेहरू सेज आई एम अ नेशनलिस्ट एंड आई एम प्राउड टू बी अ नेशनलिस्ट? और ये कहा गया था 1942 में बॉम्बे सेशन हुआ था, तभी नेहरू जी ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किस जेल में की थी? इन विच प्रिजन डिड जवाहरलाल नेहरू कंपोज हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? तो आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो ये कहाँ लिखी थी? तो ये लिखी थी अहमदानगर। जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तब सभी नेताओं को पकड़ लिया गया था और जवाहरलाल नेहरू को भी पकड़ के फोर्ट ऑफ अहमदानगर जेल में रखा गया था। तब इन्होंने वहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर है GV मालवंकर। और फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन है? वो है MA अयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवोल्यूशनरी वाज हैंग्ड बाय ब्रिटिश? अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? और ये किसको दी गई थी? ऑप्शन देखिए आप, जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और कल्पना दत्त। तो वो राजगुरु थे, जिनको कब दी गई थी फांसी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किसके साथ? भगत सिंह के साथ। तो और जतिन दास जो थे एक रिवॉल्यूशनरी थे, और जिनकी डेथ हुई थी लाहौर जेल में, हंगर स्ट्राइक की थी। 63rd डे में डेथ हो गई थी उनकी हंगर स्ट्राइक पर। और चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी डेथ हुई थी 1931 फरवरी में, इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश ने इनको गोली मार के हत्या कर दी थी। और कल्पना दत्त जो थी वो एक रिवॉल्यूशनरी थी, और उनको चट्टगांव आर्मरी रेड में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको एक लाइन में अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।